हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ग्राफ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम जो हमारा रिमेनिंग ग्राफ है हम उसे कवर करेंगे, ठीक है। और एक लेक्चर मैंने ग्राफ पे पहले से बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए। तो स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से डिस्कशन के साथ कि एनी बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। तो हमें वो ग्राफ बताना है, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई बॉडी अपवर्ड फेंका जा रहा है तो हमें स्पीड और टाइम ग्राफ बताना है। तो स्पीड, अगर आप खुद सोचो, अगर कोई बॉडी ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसका मतलब कि इसमें से अगर ग्राफ को हम चेक करें तो सबसे पहला ग्राफ कौन सा, पहला ग्राफ ये दे रखा है। तो इस ग्राफ को आप एनालाइज करो, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो आप कैसे बता सकते हो ये। देखो, सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ में कुछ चीज़ें समझ लो कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ नीचे की ओर गया है, जो कि ये बताता है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसलिए ये ग्राफ तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ग्राफ तो होगा नहीं। इस ग्राफ को देखिए, अगर कोई ऊपर की ओर फेंका गया है तो क्या होगा, है ना, कुछ ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो उसके पास क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम इसका इंक्रीज हो रहा है और इसकी वेलोसिटी पहले कुछ थी, उसके बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि एक टाइम आता है कि जब जीरो हो जाता है, और उस टाइम पे क्या हो रहा है, जब वेलोसिटी जीरो कब होती है, अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो वो टाइम मान लिया कि यहाँ पर आने के बाद वेलोसिटी जीरो हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब नीचे आती है तो इंक्रीज होने लगता है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो एक टाइम पे जाने के बाद वो क्या होता है, वहां पर जीरो हो जाता है वेलोसिटी। उसके बाद नीचे आता है, धीरे 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 क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस ग्राफ में यही देखो, ये ग्राफ लग रहा है कि ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम बढ़ता है उसकी रिस्पेक्ट में स्पीड घटती जा रही है, और यहाँ पर आने के बाद इसकी स्पीड कम हो गई है। उसके बाद फिर से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और ये ग्राफ तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ऐसे कर्व बनेगा नहीं। ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो 2D में मोशन हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, वर्टिकली दोनों मोशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया, उसका स्पीड टाइम ग्राफ पूछ रहा है तो स्पीड टाइम ग्राफ ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मान लो कि इसने पूछा होता कि हमें बीटी ग्राफ बता दो, जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है उसका हमें क्या बता दो, बीटी ग्राफ बता दो। तो बीटी ग्राफ में ये ग्राफ पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, फिर इसके बाद यही ग्राफ क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वेलोसिटी कर देंगे तो ये क्या होगा, वेलोसिटी तो नेगेटिव भी होती है। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फिर ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको वेलोसिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, वो देख लेना। अगर आप स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड को सोचना, स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो हमें इस ग्राफ से देखना होगा कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है। आप यहीं पर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी h हाइट से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप ऐसे बताइए कैसे बनेगा, सोचो। देखिए, उसका हमें बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ, उसका भी बनाना है। क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h, ठीक है, डाउन मतलब अर्थ की ओर वो फेंका जा रहा है। तो हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। फिर क्या होगा, उसके बाद जब वो कोलाइड होगा अर्थ से तो उसकी स्पीड क्या होगी, फिर घटेगी। तो हमें सबसे पहले कौन सी स्पीड बनानी है, जो बढ़ रही हो। तो बढ़ने के लिए किस तरह से बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, है ना। तो उस केस में हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और फिर जाते कम होते कम होते कम होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी हाइट से नीचे की ओर फेंका जा रहा है और हमें बीटी ग्राफ पूछा गया है, तो बीटी ग्राफ क्या होगा हमारा, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा हमारा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन।
ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बीटी ग्राफ आपको दे रखा है। इस बीटी ग्राफ को हमें चेंज करना है एटी ग्राफ में। तो बीटी ग्राफ को एटी ग्राफ में कैसे चेंज कर सकते हो आप? हमें पता है कि बीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? एक्सीलरेशन को बताता है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक्सीलरेशन, एटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसी के नीचे एकदम बना दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है? एटी ग्राफ। अब ओ से ए हमारा क्या है? अगर मैं ओ और ए लाइन का स्लोप निकालूं तो वो स्लोप पॉजिटिव अगर आया तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, है ना। ये तो आपको पहले से ही पता है कि अगर ओ ए लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका ये मतलब हो गया कि एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब वो कितना होगा? उस लाइन का स्लोप होता है वो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर अगर ओ ए का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ओ ए लाइन, तो कैसे निकाल सकते हो? अब इससे तो हमें पता है कि अगर ये ऊपर है, आई मीन थीटा अगर इसका लेस देन 90 है तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कहीं जीरो से ऊपर बनेगा, इस नीचे तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया क्या हो रहा है? थीटा पॉजिटिव है। अब कितना होगा तो स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालोगे? टेन थीटा लगा दो, है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है? अच्छा ये हाइट भी गिवन है, हाँ मैं बताता हूँ। हाँ ये कितना है? 10 है और ये कितना है? 20, ठीक है। तो टेन थीटा अब यहाँ से कैसे निकाल पाओगे? दिस अपॉन दिस, और ये कितना हो जाएगा? 2.5। तो अराउंड कितना हो जाएगा ये, है ना। या डेसिमल हटा दो या जीरो लगा दो, तो 0.8। तो इसका इस लाइन का स्लोप हमारा कितना है? 0.8। और ये 0.8 पॉजिटिव का है। इसका मतलब जो एटी ग्राफ हम बनाएंगे वो हमारा क्या होगा? यहाँ पर कहीं पर आएगा, और ये 0.8 यहाँ पर हम दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं ए बी लाइन। अब ए बी लाइन का स्लोप अगर हम देखेंगे तो ए बी लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? अगर वो टी एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जो टी जिस पे टी दिखाया गया है उसके पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है इसका क्या मतलब होता है कि एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसका मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन जीरो है। तो कहाँ तक? 2.5 तक। ये देखो 2.5 मैंने यहाँ बना दिया। यहाँ तक तो ये 0.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से इसकी एक्सीलरेशन थी, लेकिन उसके बाद 0.25 से 5 मिनट तक या जो भी सेकंड में है तो सेकंड तक ये क्या होगा? रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। मान लो ये 5 है, उसके यहाँ तक क्या होगा? ये रेस्ट पे रहेगा। अब ये हमें पता चल गया कि ये पॉइंट क्या है? ओ से ए, तो ये पॉइंट ए और ये भी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से देखो तो ये पॉइंट ए और बी, तो ए से बी में क्या है? पार्टिकल रेस्ट पे है। रेस्ट पे नहीं है, एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी उसके पास है, मूव कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? सॉरी मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ से अगर देखोगे आप तो यहाँ पर ए और बी के बीच में क्या है? पार्टिकल उसका एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है उसके पास। अब उसके बाद देखोगे बी टू सी मोशन अगर हम चेक करें तो बी टू सी मोशन का स्लोप देख लो पहले, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमें यहाँ से ही पता चल गया कि इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो ग्रेटर देन 90 है। अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो हम क्या कहते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। और अगर स्लोप नेगेटिव है बीटी ग्राफ का, इसका क्या मतलब हो गया कि एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कि हम नीचे जाने वाले हैं, मतलब टाइम एक्सिस के नीचे, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाले हैं। अब वो कितना होगा हमें कैसे पता चलेगा? तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। किसका स्लोप? स्लोप ऑफ बीसी लाइन। तो इसका स्लोप क्या होगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो अभी भी कितना है? 20, मतलब हम यहाँ से देखेंगे ना इसमें, तो ये हमारा कितना है? 20 बाई टाइम कितना ले रहा है ये? कितना? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें पता है कि नेगेटिव आएगा, तो हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हम इस पे -10 नीचे चले आएंगे और यहाँ पे हम दिखाएंगे। अब कहाँ से कहाँ तक है? 5 to 7। तो यहाँ से ये देखो डॉटेड बना दिया, मतलब कि यहाँ से फिर इसके पास 7, मतलब जो भी सेकंड में अगर दे रखा है तो 5 to 7 सेकंड में इसके पास जो
एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव का होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, -10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो बीटी ग्राफ को एटी ग्राफ में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, अगर आपको बीटी ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो। उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप क्या बताता है एक्चुअली, पॉजिटिव है तो ऊपर दिखा देंगे, अगर नेगेटिव है तो नीचे दिखा देंगे, और कितना है वो हम स्लोप निकाल लेंगे और उसे ड्रॉ कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन जो बीटी से एटी में चेंज कर रहे थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला ग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बीटी ग्राफ तक कवर कर लिया था। अगला ग्राफ देखिए, इसमें अगर सीक्वेंस में चल रहे हैं तो अगला ग्राफ हमारा आ रहा है एटी ग्राफ, ठीक है। कौन सा ग्राफ, एटी ग्राफ। तो सिंपल ड्रॉ करो पहले एटी ग्राफ, और जैसे अब तक करते हैं वैसे फिर भी आगे भी करेंगे, है ना। स्लोप देखते थे, एरिया देखते थे, क्या बताता है क्या नहीं बताता है। तो ये क्या है हमारा एटी ग्राफ। तो सबसे पहले इसका एरिया देख लो कि क्या बताएगा एटी ग्राफ का एरिया। तो मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, और मैंने ये मान लिया कि ये छोटी सी स्ट्रिप मैंने ले लिया यहाँ पे, जो कि बहुत पतली है, dt। आपको पता है जब भी dt माना जाता है डिफरेंशियल टाइम, मतलब बहुत छोटी टाइम, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मैंने मान लिया a। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो हम इस स्ट्रिप की बात करेंगे, क्योंकि हम ये कोई कर्व तो है नहीं ऐसा पर्टिकुलर कर्व जिसका हम एरिया निकाल पाए, तो हम छोटे से dt टाइम ले लेंगे, उसका एरिया इस एक्सेलरेशन के हिसाब से निकाल लेंगे, तो हम उसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो इस पर परेशान मत होइए, केवल ये समझिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, सिंपल समझ लो। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, जोड़ना। हमने यहाँ dt ले लिया, dt सारा जोड़ लेंगे, ठीक है। अब एरिया मान लो इस पतले से प्लेट को आप देख रहे होगे, तो इस स्ट्रिप की एरिया क्या हो जाएगी, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है a dt, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमें एरिया क्या मिल गया, a dt, और a dt क्या होता है ना, एक्सीलरेशन टू टाइम क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल सही, क्या बताएगा ये, चेंज इन वेलोसिटी। तो याद रखना कि एटी ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी बताता है, ठीक। समझ में आया इतना। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे भी स्लोप वगैरह की बात कर लेते हैं कि एटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर ये ए ग्राफ है, ये टी ग्राफ है, अगर इस तरह से, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अगर इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। ये तो आपको हमेशा से पता है, तो इसका हम यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं। अब मान लो यहाँ से लाइन जा रही है कोई, ये कोई पार्टिकल के मोशन को दिखा रहा है, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो हमें पता है कि ये थीटा है, और आपको अभी पता है कि स्लोप अगर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकालते हैं, अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव होएगा, इतना तो आपको पता है। तो फिर अभी भी आपको दिख रहा है थीटा पॉजिटिव तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो अब स्लोप होगा कितना, ये देखिए, स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या बताता है हमें, ये एक्सीलरेशन और ये टाइम। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो सिंपली क्या बताता है, a/t बता देगा, ठीक है, स्लोप इसका, ठीक है। समझ में आया इतना। और पॉजिटिव और नेगेटिव हम ऐसे दिखा देंगे दोनों का। तो यहाँ पे हम जो भी देखेंगे, अब ढेर सारे क्वेश्चन को मिक्स करके इस पे एटी ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मेनली क्या होता है कि आपको बीटी से चेंज करने के लिए देगा एटी में, या एसटी से चेंज करने के लिए देगा एटी में। तो अगर एसटी से अगर एटी में चेंज करने के लिए दे दिया तो कैसे करोगे बताइए। अगर आपको एसटी से एटी में दे दिया तो पहले आप एसटी से बीटी बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि एसटी से बीटी आसानी से बन जाएगा और बीटी से एटी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अरे एस टी बी टी ए टी में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। चलो आगे चलते हैं, तो डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको क्या बताया है। मैंने जैसे कहा बड़ा अच्छा यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है स्लोप का, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मान लो कि ये एक अपना कोई ग्राफ है, ठीक है, जो ग्राफ ऐसे बना हुआ है, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि
कुछ डिस्टेंस पे जाके डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखो, यहाँ से मैं यहाँ पे गया और एक यहाँ पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट। हम पहले क्या निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, अब इस पे हम क्या करेंगे, आपको पता होगा जो टेंजेंट होता है वही स्लोप होता है। अब वो निकालते कैसे हैं, तो यहाँ से क्या कर लो आप, ऐसे एक स्ट्रिप ले लो छोटी सी। तो ये मान लो कि जो ये वाली वेलोसिटी है ये dv वेलोसिटी है, ठीक है। छोटी सी वेलोसिटी मैंने मान लिया dv, और ये हमारा क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds। तो स्लोप क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो कितना हो जाएगा dv बाई ds। और dv बाई ds होता है क्या एक्चुअल में, अभी तो dv बाई ds कुछ ऐसा कोई स्टिच कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन एक तरीका है आपके पास इसे फार्मूला बनाने का। वो कौन सा तरीका है, dt से दोनों में डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dt, और ये क्या हो जाएगा ds अपॉन dt। अब ये क्या बन गया बताओ, dv बाई dt हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ds अपॉन dt क्या होता है बताइए, वेलोसिटी होता है। तो अगर वेलोसिटी वर्सेस आपको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप हमें क्या बताता है, a बाई v बताता है, ठीक है। इस तरह से इस ग्राफ पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी समझना जरूरी है। अब देखिए अगर यहीं पर मैं डिस्कस करूँ, आपको बताऊँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे v स्क्वायर बाई s ले लेता हूँ, ठीक है, b स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस b स्क्वायर ग्राफ ले लेता हूँ, तब क्या निकल के आता है हमारा स्लोप। और दोनों पे बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल बना हुआ है, पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए मान लो कि ये कोई ग्राफ है, अब अगर हमें निकालना है स्लोप, तो सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और इस पॉइंट पे में स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे यहाँ पे भी ड्रा कर देंगे और यहाँ पे भी ड्रॉ कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, dv स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिलेगा, dv स्क्वायर। अब ये अभी भी हमें क्या मिल रहा है, ds मिल रहा है। अब इसका अगर हमें स्लोप लिखना है तो क्या हो जाएगा, dv स्क्वायर अपॉन ds हो जाएगा, है ना, 2v dv बाई ds, ठीक है। अगर हमें इसे कुछ रिलेशन अच्छा सा निकालना है तो हमें एक ऑलरेडी फार्मूला पता है, क्या, v इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt, ये तो हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट वन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर मैं यहाँ से ds इक्वल टू ds की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगा आपको, b इंटू dt। अब इस ds को यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, 2v dv बाई, इसकी वैल्यू रखो v dt, इससे ये कैंसिल, और dv बाई dt क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो याद रखिएगा जब भी b स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ गिवन हो तो हमें उसका स्लोप क्या देगा, ट्वाइस ऑफ क्या देगा बताइए, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। और अगर b बाई s का ग्राफ केवल दे रखा है तो हमें a बाई b देगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, इस पर मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कैसे आएगा, नोट कर लो आप। चलिए नोट हो गया, चलो क्वेश्चन देखो, इसे मैं मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन ये है, आपके सामने ग्राफ गिवन है, ये आपके पास 2 ग्राफ आपको गिवन दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें बोला है क्वेश्चन कि फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट s इक्वल टू 0, ठीक है। कब फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन, चलिए तो कब फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0। और इस ध्यान सुनिएगा, आवाज ज्यादा आ रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन एट s इक्वल टू 0, मतलब कह रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और ये ग्राफ आपको गिवन है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि इसका हम स्लोप निकाल लें, क्योंकि हमें b और s का स्लोप हमें पता है क्या देता है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था bs का स्लोप क्या देता है, v वर्सेस ग्राफ हो तो हमें a अपॉन b देता है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो। तो डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे 0 होगा तो 0,0 यहाँ पे आएगा, और अगर 0,0 यहाँ पे आ रहा है और हमें फाइंड करना है a बाई v, तो इस ग्राफ से देख के, अच्छा हमें एक चीज और पता है, आपको पहले से ग्राफ में मैं बताता चला आया हूँ कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप अपॉन, मतलब tan थीटा को स्लोप कहते हैं, है ना। tan थीटा को अगर स्लोप कहते हैं तो इसे a बाई b बोलते हैं। b वर्सेस s का ग्राफ आपको a बाई b भी बताता है।
तो अगर मैं इस ट्रायंगल में स्लोप लगाऊं, tan थीटा लगाऊं, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20 और बेस की वैल्यू कितनी है 50, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है कब, जब s इक्वल टू 0 हो। तो s इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 2 4 40, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/5, कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपको, आप ग्राफ देके केवल। तो ये जरूर मेंशन किया होगा कि किस, जब कब फाइंड करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तब, क्योंकि हमें वेलोसिटी भी 20 मिला था, इस केस में हमें पूछा था। अगर मान लो किसी और केस पे पूछता कि जब डिस्प्लेसमेंट इतना हो तब बताओ, तो उसके लिए ग्राफ दिया होता, वहां से हम वेलोसिटी देख के लिख देते। अब इस केस में भी पूछा है, ठीक है, इधर दिख रहा होगा आपको कि b² वर्सेस s ग्राफ का दे रखा है। अब इसमें पूछा है इन्होंने डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, सॉरी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन पूछा है दोनों केस में। तो यहाँ का भी स्लोप लिख देंगे हम, है ना। स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप आपने पढ़ा, अभी बताया मैंने, tan थीटा भी कहते हैं इसको। और b² वर्सेस s का स्लोप क्या बताता है 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। और इसमें भी लगा दो, है इसमें tan थीटा लगा दो, क्या हो जाएगा 20/50 इक्वल टू 2a। 2 से 2a कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 2 10.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ अगर इस तरह से दे रखा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको स्लोप याद हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। लगभग अपना ग्राफ का यहाँ पर खत्म हो चुका है, बस प्रैक्टिस करनी है। तो हम 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं और उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन। इसमें मैंने बताया था कि अगर वो किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे पूछेगा कि हमें वेलोसिटी बताओ या एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको ग्राफ उसी तरह दिया होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में उन्होंने s इक्वल टू 0 पे बोला था। तो s इक्वल टू 0 पे हमें डायरेक्टली दिख रहा था कि 20 मीटर पर सेकंड या जो भी क्वेश्चन में रहा हो वो हमें वेलोसिटी दिख रही थी। अब इन्होंने इस पे क्या पूछा है कि ये कोई जेट प्लेन है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और उस पर आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करना है जब जेट प्लेन की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो 150 मीटर हो। तो ध्यान से इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपको डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर दे रखा है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे 250 मीटर दे रखा है। तो 150 मीटर कहाँ पर आएगा, आप सोचो भाई, 100 और 250 के बीच में कहीं ना कहीं पर आएगा। तो वो हम पॉइंट मान लेते हैं कि कहाँ पर आएगा। तो मैंने मान लिया, अब ये 200 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कहीं इसके बीच में ये पॉइंट आपको मिलेगा, जहां पर क्या होगा हमारा, लगभग मैं मानता हूं, एग्जैक्ट नहीं मानता हूं, ठीक है, इसे अप्रॉक्स मान लेता हूं हमारा कि ये कितना होगा 150 होगा। तो 150 पर मैंने मान लिया कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v वेलोसिटी होगी। तो इस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो आप खुद समझिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। पहले x लिखते हैं, तो x का मतलब कि 150, b। तो जो हमारा ये मान लो हमने पॉइंट P को मान लिया कि पॉइंट P पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर होगा और पॉइंट P पर वेलोसिटी हमारी b होगी, है ना, ये हम मान लिया हमने। अब इसे निकालेंगे कैसे, क्योंकि अब यहाँ पर देखो लाइन तो सीधी जा नहीं रही है। मैं नाम देता हूँ O और इसे नाम देता हूँ चलो R और S। तो O से R में दूसरा स्लोप है और R से S में दूसरा स्लोप है। यहाँ पर स्लोप वेरी कर रहा है, बट अच्छी बात यह है कि जो वेरी कर रहा है दोनों पॉइंट के बीच में वो नहीं है, किसी एक लाइन पर हमें जहां पर फाइंड करना है वहां पर है। जैसे या तो इस पे है या तो इस पे, तो हमें दिख रहा है कि इस पे है। तो हमें स्लोप पता है कि स्लोप क्या देता है ना, बीएस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, a/b देता है। तो हम उसी का यूज करेंगे और थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं, इस लाइन जो हमें RS लाइन दे रखा है, यहाँ पे स्लोप ऑफ RS लाइन, तो इस RS लाइन पे कहीं भी आप स्लोप निकालोगे तो वो बराबर आएगा, है ना। उस लाइन पे आप कहीं भी स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब एक तो स्लोप का आपको पहले से फॉर्मूला थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एक ये स्लोप का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर।
तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा है इस बार, तो इस पॉइंट का और आर पॉइंट का हम स्लोप ले लेते हैं एक बार, ठीक है, और उसके बाद हम ले लेंगे आर और एस पॉइंट का स्लोप, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि इस लाइन का स्लोप आप कहीं भी निकालो वो हमेशा इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा है, इसलिए हम स्लोप का 2 बार फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। कैसे ज़्यादा ये आपको दिखेगा जब मैं सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं आर और पी पॉइंट का स्लोप लिखता हूँ। कौन से? स्लोप ऑफ आर और पी, इन दोनों के बीच। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? एक्स पे कितना है 100 और वाई पे कितना है 50। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 100 और 50, और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 150 और बी। तो हम इस आर और पी का स्लोप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे स्लोप? हमें ये फार्मूला पता है, फार्मूला लगा दो, y2 माइनस y1। y2 का मतलब कि v माइनस y1 का मतलब क्या हो गया 50, x2 का मतलब कि 150 माइनस x1 का मतलब 100, ठीक है। अब यही स्लोप इक्वल होगा, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्लोप ऑफ आर पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ किसका? आर एस का होगा, क्योंकि ये लाइन अभी भी इंक्लाइंड है ना एस एक्सिस के, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है जिस एक्सिस पे, ये लाइन अभी भी कहीं भी चला जाओ उतना ही इंक्लिनेशन होगा आर और एस पे। तो स्लोप ऑफ आर पी एंड स्लोप ऑफ आर एस इक्वल होगा। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा है तो हम इसका यूज कर लेंगे, 2 बार स्लोप निकाल लेंगे, बराबर होगा। तो हम निकाल रहे हैं आर एस का। अब एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है भाई? 250, 60। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर स्लोप? y2 की वैल्यू कितनी है 60 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर v, और x2 की, अच्छा b क्यों निकालोगे? हमारे पास ये है ना, r पॉइंट का निकाल लेते हैं। तो r पॉइंट का y मतलब y कोऑर्डिनेट कितना है 50, और x2 की वैल्यू कितनी है 250 माइनस 100। अब इसे सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा 10/250 माइनस 100 कितना हो जाएगा 150। और हमें पता है कि स्लोप ऑफ आर पी मतलब ये वाला स्लोप और ये स्लोप क्या है? इक्वल है। तो इक्वेट कर दो दोनों को। देखिए आगे क्या हो जाएगा, v माइनस 50 अपॉन ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 इज इक्वल टू 10/150, है ना। इसे सॉल्व कर, ये तो 0 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखो v माइनस 50 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 10/3, है ना। इतना समझ में आ गया? हाँ 10/3। अब इसे सॉल्व कर लो तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी कितनी? वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10/3 प्लस 50, और यहाँ से 10/3 को आप क्या लिख सकते हो 3.33 प्लस 50। तो जो हमारी वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ जाएगी 53.33, ठीक है। समझ में आया? जब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा 150 होगा तो वेलोसिटी कितनी आएगी 53.3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई 53.33 आ गई, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका आंसर। अब हमें फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमें पता है कि उस लाइन का आपको क्या बताता है स्लोप, बी एस ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है? ए बाई बी बताता है ना। तो सिंपल अब तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी आ गया है और इसका स्लोप तो पहले से निकाल रखा है हमने। तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? स्लोप इज इक्वल टू ए बाई वी। अब स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप हमने निकाला है अभी, हाँ कोई सा भी ले लो आप, 10/150 इज इक्वल टू ए बाई वी की वैल्यू कितनी आई है? अच्छा, इसे यहाँ से और भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये डेसिमल में ना लेना चाहो तो ये हो जाएगा 160/3। तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो चलो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो इसे और अच्छे सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा ये 32/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ करवा दे रहा हूँ आपके, जो मेंस में कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस आपको याद क्या रखना है कि स्लोप क्या बताता है। बेसिकली स्लोप से ही क्वेश्चन हो जाते हैं अगर ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा गया है तो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं वहाँ से। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, आप एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसे मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो कितने आसान तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये रहा, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। आपके सामने क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच वन ऑफ द करेक्ट बीटी ग्राफ। तो इसमें से आपको बीटी ग्राफ बताना है कि कौन सा करेक्ट ग्राफ होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो इसका ये मतलब हो गया कि ऊपर वो तभी जाएगा जब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा इनिशियल। तो सबसे पहले हमें यही प्रेडिक्ट करना है कि ऐसे ग्राफ को सिलेक्ट करो जिसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो पहले से, ठीक है। तो कुछ ग्राफ तो ऐसे इलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि कुछ ग्राफ तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे कि आप केवल बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के कि अगर कोई बॉडी ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया है तो उसके पास उसे ऊपर जाने के लिए उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हमारा कौन कौन सा ग्राफ पहले से कैंसिल हो जाएगा। एक ग्राफ तो हमारा कैंसिल हो गया कि ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ग्राफ 0 से स्टार्ट हो। अगर 0 से स्टार्ट उसके पास वेलोसिटी इनिशियल 0 रहेगी तो फिर कहाँ ऊपर जाएगा, सोच के देखो आप, ठीक है। तो इसमें से या तो ये ग्राफ हो सकता है या तो ये। और हमें पता है यार, इस पहला वाला ग्राफ देखो कि अगर मान लो कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, अब ऐसा थोड़ी है कि कभी टाइम भी घटने लगे। अब इनके हिसाब से देखिए, जब वेलोसिटी इनका नेगेटिव में आ रहा है तो टाइम कम हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। टाइम तो हमेशा इंक्रीज होगा ना, तो इसलिए ये ग्राफ एलिमिनेट हो गया। अब ये ग्राफ बच रहा है या तो ये ग्राफ। अब आप सोचो, जब कोई ऊपर की ओर फेंका गया है, कोई ऊपर की ओर अगर फेंका जा रहा है तो एक टाइम पे जाके वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो दोनों ग्राफ दिख रहे हैं मुझे कि यहाँ से कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 0 हो गई इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब इसने वेलोसिटी बीटी ग्राफ पूछा है, ध्यान समझिएगा। अब बीटी ग्राफ में अब उसके पास क्या होगा, फिर कुछ देर के बाद वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, कुछ रिड्यूस होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। कम होने का मतलब क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो ये ग्राफ देखिए, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, देखिए कम होती जा रही है, 0, फिर 0 के बाद नेगेटिव में बढ़ना शुरू किया, नेगेटिव में बढ़ना शुरू किया। तो और इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में क्या हुआ कि जब 0 हुआ उसके बाद फिर से ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है। तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो ये हमारा बीटी ग्राफ के लिए ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे स्पीड ग्राफ पूछता, आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछता, तो ये ग्राफ सही हो जाता है। लेकिन इससे पूछा क्या था, बीटी ग्राफ। तो हमारा कौन सा ग्राफ सही होगा, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर का था। ये क्वेश्चन शायद 2015 का क्वेश्चन था, ठीक है, जेईई मेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये आपका क्वेश्चन है छोटा सा, प्रीवियस ईयर ये भी है। इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि एटी ग्राफ है और उसको पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। आप समझ जाओ, लिखा है यही। अब हमें मैक्सिमम कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, है ना, ये आपको समझना है। तो आपको पिछला ग्राफ जो मैंने बताया वो आपको याद होना चाहिए। अब ये कौन सा ग्राफ दे रखा है, एटी ग्राफ। तो आप फटाक से सोचो किसके बारे में सोचोगे, दो चीज़ों के बारे में, या तो स्लोप या तो एरिया। तो स्लोप तो यहाँ कोई सीन हो नहीं रहा है, तो क्या सोच लेंगे हम, एटी ग्राफ, है ना। अब एटी ग्राफ कैसे निकालोगे, एटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, बताओ। तो एटी ग्राफ का एरिया हमें पता है कि एटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो सिंपली इसका क्या निकाल लेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे। अब ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। अब एरिया क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब ये हमें ट्रायंगल दिख रहा है तो इसका एरिया कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। निकाल लो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है, 11 इंटू हाइट कितनी है, 10, कितना आ गया बताइए, 55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड। तो ये आपको छोटे छोटे ग्राफ ही पता होने चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम करवा सकते हैं, 2-3 और करवाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम जरूर करके आएंगे, ठीक है। चलो तो चलिए अब एक ग्राफ और पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन रुक के करते हैं। पहले ग्राफ छोटा सा और देख लो, उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन आएगा तो और अच्छा लगेगा।
तो अभी तक हमने वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देख लिया, बी स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ देख लिया, इसका एरिया क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब एक ग्राफ और पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो इसका हम चेक करेंगे कि इसका स्लोप क्या बताता है हमें। ठीक है, अब कोई सा रैंडम ग्राफ आप मान लो कि हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, अब हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें स्लोप निकालना है तो हमने क्या करना है, एक टेंजेंट खींच देना है उस पर और हमें उस पर स्लोप निकाल लेनी है, हमें पता है कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से हम ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और इसे थोड़ा सा मिला देंगे और ये हमारा हो जाएगा थीटा, जो कि इस पैरेलल ये हमने यहाँ पर मिला दिया, तो यही हो गया कि थीटा ये, या इसे पीछे बढ़ा दो, ये वाला थीटा निकाल लो, दोनों थीटा इक्वल है। तो हमने यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ से चीज़ें पता है इसलिए हम यहाँ से निकालते हैं हमेशा, पिछली बार में ऐसे किया था हमने। अब ये हमें क्या बताएगा बताओ, ये वाली हाइट क्या होगी, एक्सेलरेशन बताएगा। तो हमने मान लिया कि ये डी है और ये हमें क्या बताएगा, डी एस बताएगा, है ना, क्योंकि इस पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो अगर इस ग्राफ का आपको स्लोप लिखना है तो सिंपली आप इसका स्लोप लिख सकते हो, अगर कभी पूछा गया तो डी ए अपॉन डी एस होता है। लेकिन इसका एरिया देखो, एरिया बड़ा अच्छा सा यहाँ से रिलेशन निकल के आता है एरिया में एक, और जो कि सम टाइम डायरेक्टली आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हमें एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे, है ना, बार बार ऐसे हमने किया है, और इस पॉइंट पे हमने एक्सीलरेशन मान लिया कि कितना है हमारा एक्सीलरेशन, ए मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ए ये हो गया और ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई टी इंटू डी एस। और हम बताओ डी एस अपॉन डी टी क्या होता है भाई, ये भी तो वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया कि अगर ए एस ग्राफ है, क्या है, ए एस ग्राफ है, तो उसका एरिया हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और अगर ए टी ग्राफ, वेलोसिटी का स्क्वायर देगा, और अगर ए टी ग्राफ है तो उसका एरिया हमें क्या देगा, बताइए, उसका एरिया हमें क्या देगा, ए टी का सिंपल वेलोसिटी दे देगा। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपका गिवन है, एटी ग्राफ का क्वेश्चन है, चेंज करना है बीटी ग्राफ में। आपके सामने ये ऑप्शन भी दे रखा है कि एटी ग्राफ है और इसे बीटी ग्राफ में चेंज करना है। अब अभी तक हम क्या करते थे, बीटी ग्राफ हमें दिया होता था, बीटी से एटी चेंज करना आसान है, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप हमें क्या बताता है, बीटी का एक्सेलरेशन बता देता है और स्लोप निकालना आसान हो जाता है। लेकिन अब एटी से बीटी, हायर से लोअर में जाना है थोड़ा सा, तो हायर से लोअर में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है सब चीज़ें, आप देख भी रखे हैं पहले से। तो हमने अब यहाँ पर ये एनालाइज करना है पहले तो ग्राफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 0 से T1 के लिए बात करूँ, 0 से T1 में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, T1 टाइम तक तो इंक्रीज कर रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन T1 टाइम तक इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में वेलोसिटी कैसा होगा, बताइए। उस केस में जब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा होता है, ध्यान समझिएगा, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा होता है तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनता है, आपको अगर मैं याद कराऊं तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने ये वाला ग्राफ पढ़ा था हमारा, कौन सा, बीटी ग्राफ का, ऐसे ग्राफ एक, और एक ग्राफ आपने पढ़ा था ऐसे ग्राफ, दिख रहा है आपको, यहाँ पर b नहीं था, यहाँ पर क्या था, x था, और यहाँ पे भी x था, xt ग्राफ। तो हमने निकाला था कि अगर ग्राफ अपवर्ड है, xt ग्राफ का क्या है, अपवर्ड है ग्राफ, तो वो क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 होगा। यहाँ से हमने निकाला था, और हमें पता है xt ग्राफ का स्लोप वगैरह हमें क्या देता है, स्लोप देता है। तो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा बीटी ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि T1 से T2 में इन्होंने क्या दिखाया है कि जो हमारा ये कौन सा ग्राफ चेंज करना है, VT, तो ये BT है, तो BT इन्होंने क्या दिखा दिया, 0। और लेकिन मुझे पता है कि यार T2 टू T1 देखो कुछ 0 नहीं है, घट रहा है। अगर आपको पता है कि एक्सेलरेशन घट रहा होता है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा, ये तो आपको पता है। अब वो देखते हैं कि क्या होगा, और आपको भी पता होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर a ग्रेटर देन 0 है इस तरह के ग्राफ में, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसका बीटी ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो कर्व बनेगा, ठीक है। और वो कर्व कैसे, अपवर्ड कर्व बनेगा xt की तरह से।
तो ये हमें कर्व यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि 0 से T1 में हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। अब T1 टू T2 की बात कर लेते हैं। T1 टू T2 क्या हो रहा है, हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रहा है और हमने a<0 के लिए ये वाला कर्व बनाया था ऐसे नीचे की तरफ। तो T1 से T2 में हमारा कौन सा कर्व है, देखो डाउनवर्ड जा रहा है कुछ ना, तो ये वाला कर्व हमें मिल जाएगा। और ये तो पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ एक बार समझ लो, इसमें क्या हो रहा है कि 0 से T1 में ग्राफ उल्टा बना दिया है, पहले इसे घटा दिया है, मतलब डिक्रीज करवा रहा है, लेकिन इसमें पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज करवा रहा है, इसलिए ये ग्राफ गलत हो गया। तो अच्छा कन्वर्जन इसका क्या है, ये है। ठीक है, तो हमने जितना भी पॉसिबल ग्राफ थे, जितने भी कॉन्सेप्ट से, सारा मैंने कवर कर दिया है इस 2 लेक्चर में। आप दोनों लेक्चर को अच्छे से देखें, अगर इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा PYQ नीट, उसके बाद हम JEE मेंस का भी लेकर आएंगे। अभी के लिए हमारा क्या है, नीट का हमारा पूरा PYQ करवाएंगे, काइनेमेटिक्स 1। तो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।